हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10वीं गणित 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारे सामने है पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो हमारे पास पहला प्रश्न है 140। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न 140 को यहाँ लिख लेते हैं और हल करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए सबसे पहले हम पूर्व की कक्षाओं में उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि 140 में हमने लिखा, सबसे पहले हम देखते हैं कि अंत में शून्य है, अतः हम इसे 2 से भाग देते हैं। तो 2 सत्ते 14 और लास्ट में शून्य है तो 2 का पहाड़ा शून्य बार पढ़ते हैं, 2 शून्य शून्य। फिर हम 2 से भाग देते हैं तो 2 तिया 6, हमारे पास इसका 1 बच जाता है और यह शून्य 10 बन जाता है। तो 2 पंचे 10। अब देखते हैं कि यह संख्या अंत में 5 है, अतः 2 से विभाजित नहीं होगी। अब हम इसमें 3 से देकर देखते हैं तो 3 से भी विभाजित नहीं होती। तो अब हम इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 सत्ते 35 और हमारे पास इस प्रकार 7 आ जाता है। तो अब हम 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7। तो इस प्रकार हम इसमें लिख सकते हैं कि 140 के जो गुणनखंड है वो 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7 है। इसमें हम देखते हैं कि 2 की घात 2 गुणित 5 की घात 1 और 7 की घात 1। तो यही हमारा उत्तर है, 2 की घात 2 गुणित 5 की घात 1 गुणित 7 की घात 1। अब हमारे सामने ही दूसरा प्रश्न है, 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम 156 को यहाँ पर लिख लेते हैं 156 और इसको वही पुरानी विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। तो 156, तो देखते हैं कि लास्ट में 2 है तो हम इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16 होते हैं। फिर हम इसमें 2 से भाग देते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, हमारे पास 1 बच जाता है तो 2 नाम 18। अब हम देखते हैं कि अंत में 9 है तो यह 2 से विभाजित नहीं होगा, अब यह 3 से विभाजित होगा। तो 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। अब हमें ये भी मालूम है कि 13 किसी के पहाड़े से विभाजित नहीं होता, इसलिए अब हम इसे 13 से विभाजित करेंगे, 13 एकम 13 और इसे हम लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। 156 बराबर 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13। यही इसका अभाज्य गुणनखंड है और यही इसका उत्तर है। अब हमारे पास अगला जो है संख्या है, प्रश्न क्रमांक 3 ले लेते हैं। उसकी संख्या है 3 8 2 5। अब 3 8 2 5 का गुणनफल हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो 3 8 2 5 का सबसे पहले हम गुणनखंड निकालते हैं। 3 8 2 5, तो 3 8 को विभाजित करते हैं। सबसे पहले अंत में हमारे पास 5 है तो सबसे छोटी संख्या 3 होती, तो हम 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3। अब यहाँ 8 आता है तो 3 दूनी 6, 2 इसमें चला जाता है तो 2 बन जाता है 22, तो 3 सत्ते 21। फिर इसका 1 इसमें जाके से 15 बना देता है तो 3 पचे 15। अब हमारे पास हम देखते हैं कि लास्ट में 5 है तो पुनः 3 से हम इसमें भाग देते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12। अब हमारे पास 7 आता है तो 3 दूनी 6 और इस 7 से 6 माइनस करने पर 1 जो जाता है तो 5 को 15 बना देता है, तो 3 पचे 15। पुनः हम देखते हैं कि 3 से इसमें भाग जाता है कि नहीं जाता। तो अंत में 5 है लेकिन 3 से नहीं जाता। अब हम इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 अट्ठे 40 और
बचता है 2 तो 5 25। पुनः इसमें 5 से भाग जाएगा तो 5 एकम 5 और हमारे पास 3 बचता है तो 5 सत्ते 35। अब हम जानते हैं कि 17 जो है अभाज्य संख्या है, वो 17 के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगी, तो 17 एकम 17। इस प्रकार हल लिखते हैं कि 3 8 2 5 का जो गुणनखंड है 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17 है। यही हमारा उत्तर है। तो उत्तर के रूप में हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2 गुणित 17 की घात 1। आशा है कि ये तीनों सवाल आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हमारे पास एक अपना अगला प्रश्न है जिसे हम हल करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है 505। इसे हम अगले प्रश्न में हल करें। स्टूडेंट, अब हम चौथे नंबर का प्रश्न करेंगे, प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा। तो सबसे पहले हल लिखेंगे और 5005 को सबसे पहले पूर्व में बताई गई विधि के अनुसार इसे गुणनखंड कर लेंगे। तो हम सबसे पहले लास्ट में 5 है तो इससे हम 5 से भाग देते हैं। 5 एकम 5, 5 शून्यम 0, 5 शून्यम 0 और 5 एकम 5। अब यह है 5 के बाद हम, क्योंकि यहाँ विषम संख्या है इसलिए हम इसको विषम संख्या से भाग देने का प्रयास करेंगे। तो 5 के बाद हम 7 का प्रयास करते हैं। तो 7 एकम 7, इसमें से 3 इसमें बच जाता है तो ये बन जाता है 30। तो 7 चौको 28 और इसमें से 2 जो बचता है इसको बना देता है 21। तो 7 तिया 21, 143 आ जाता है। अब हम देखते हैं कि 143 किसके पहाड़े पे आता है। तो हम 3 है तो ये भी विषम संख्या अर्थात 11 से ही भाग जाएगा। 11 एकम 11, एक बार 3 इससे बचता है और 3 को 33 बनाता है तो 11 तिया 33। अब हम सिर्फ 13 से ही भाग देंगे, 13 एकम 13। तो इस प्रकार 505 का जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13 होंगे। यही हमारा उत्तर है। तो हम उत्तर के रूप में लिखेंगे 505 बराबर 5 की घात 1 गुणित 7 की घात 1 गुणित 11 की घात 1 गुणित 13 की घात 1। इसके बाद हमारे पास 5वां प्रश्न है इसी सीरीज़ का 7 4 2 9। सर्वप्रथम हम हल लिख लेते हैं और इसे पूर्व में बताई गई विधि के अनुसार इसका गुणनखंड करते हैं। 7 4 2 9। तो सबसे पहले हम लास्ट में देखते हैं कि इसके 9 हैं। यदि हम अंत में 9 देखते हैं तो ये सामान्यतः 11 12 के आसपास तक विभाजित नहीं होता, 13 से भी नहीं हो रहा, 14 से भी नहीं होता, 15 16। अब हम 17 से इसमें भाग देते हैं। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौको 68 होता है। तो अब हमारे पास 6 बच जाता है और इसको 62 बना देता है। तो 17 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 62 से ज़्यादा ना हो। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51 होता है। अब 51 हम देखते हैं कि 62 में से 51 यदि घटाते हैं तो यहाँ 1 और यहाँ 1 और ये 9 ले आते तो 119। अगर हम 17 का पहाड़ा इतने बार पढ़ें कि 119 से ज़्यादा ना हो तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौको 68, 17 पना 85, 17 छक्का 102 और 17 सत्ते 119 होता है। इस प्रकार ये 17 से विभाजित होता है। अब हम पुनः 17 से देने का प्रयास करते हैं लेकिन ये 17 से विभाजित नहीं होता। तो चूँकि ये विषम संख्या है तो अब हम इससे 19 से विभाजित करते हैं। तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38।
अब हमारे पास यहाँ 5 बच जाता है जो 7 को 57 बनाता है। तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। अब हम इसे सिर्फ 23 से ही विभाजित करते हैं क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 एकम 23। इस प्रकार 7, 4, 2, 9 का जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 17 गुणित 19 गुणित 23 होंगे। यही हमारा उत्तर है। तो उत्तर में लिखेंगे 7, 4, 2, 9 बराबर 17 की घात 1 गुणित 19 की घात 1 गुणित 23 की घात 1। आशा है कि ये पांचों सवाल आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। यदि आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको और क्या समझना है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।